हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलिटी इंडिकेटर के बारे में। तो फर्टिलिटी इंडिकेटर जो होता है वो मेनली 4 होता है: जीएफआर, टीएफआर, जीआरआर एंड एनआरआर। तो फर्टिलिटी इंडिकेटर होता क्या है? तो फर्टिलिटी इंडिकेटर का यूज़ हम किसी भी एरिया के पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर करने के लिए करते हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ कितना हो रहा है। तो हमारा जो जीएफआर, टीएफआर, जीआरआर एंड एनआरआर जो है वो फर्टिलिटी इंडिकेटर है, जिसका फुल फॉर्म आप देख रहे हो। जीएफआर का जो फुल फॉर्म होता है जनरल फर्टिलिटी रेट, एंड टीएफआर जो होता है वो टोटल फर्टिलिटी रेट, एंड जीआरआर जो है वो ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, एंड एनआरआर नेट रिप्रोडक्टिव रेट। तो ये जो चार हम इंडिकेटर देख रहे हैं इसका हम फार्मूला देखेंगे, एंड किस तरह से इसका यूज़ होता है ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो होता है वो हमारा टोटल लाइफ बर्थ बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इन 2000 है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होता है वो आपका 15 to 45 ईयर और 15 to 49 ईयर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूला को मॉडिफाई किया गया और इम्प्रूव किया गया और बनाया गया टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट जीएफआर को इम्प्रूव करके बनाया गया, जो कि मोर बेटर है जीएफआर से, ठीक है। तो टीएफआर क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट का फार्मूला क्या होता है? टोटल लाइव बर्थ बाय फीमेल इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप विथ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट में हम देखते हैं कि कितनी एज ग्रुप वाली फीमेल कितने बच्चे दे रही है, मतलब कि हम फीमेल का एज देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो कितने बच्चे दे रही है। मतलब कि मान लीजिए कि कोई एरिया है जहाँ पे 18 साल की फ़ीमेल है 500, ठीक है। तो वो 500 जो फीमेल है वो आपका 200 बेबी को दे रही है, ठीक है। तो वो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप हो गया 18, एंड वो 200 बच्चे को दे रही है। मतलब कि 18 एज ग्रुप वाली जो फीमेल है वो 200 बच्चे दे रही है। तो यहाँ पे ए स्पेसिफिक एज ग्रुप फर्टिलिटी रेट में यही देखते हैं हम, ठीक है। तो ये जीएफआर को इम्प्रूव करके बनाया गया, एंड फिर टीएफआर को भी इम्प्रूव किया गया। टीएफआर को इम्प्रूव करके जीआरआर को बनाया गया। जीआरआर जो हमारा होता है वो ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट होता है। तो हमारा टीएफआर है उसको इम्प्रूव करके जीआरआर बनाया गया, एंड यहाँ पे ऐड किया गया आपका जो टीएफआर जो था हमारा उसमें लाइव बर्थ को लिया गया था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो नोमिनेटर है उसमें आपका डॉटर को लिया गया। मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डॉटर बाय फीमेल विथ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप विथ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इन 2000, जो हमारा ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट है उसका जो फार्मूला है वो दिया गया, ठीक है। टीएफआर को इम्प्रूव करके जीआरआर बनाया गया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डॉटर क्यों लिया गया? क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा टोटल लाइव बर्थ है वो उसमें बॉयज़ भी होगा एंड मेल भी होगा एंड फीमेल भी होगा, लेकिन जो फीमेल होगी वही आपका आगे जाके जो आपका पॉपुलेशन है उसको ग्रोथ करने में हेल्प करेगी, ठीक है। हम देखेंगे कि जीआरआर को भी इम्प्रूव किया गया। जीआरआर को इम्प्रूव करके एनआरआर बनाया गया। एनआरआर जो होता है वो नेट रिप्रोडक्टिव रेट होता है। तो एनआरआर को इम्प्रूव किया गया। इसमें क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ डॉटर बाय फीमेल इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप विथ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एज एज स्पेसिफिक डेट रेट इन 2000 किया गया। मीन्स यहाँ पे एनआरआर में क्या इम्प्रूवमेंट किया गया कि यहाँ पे एज स्पेसिफिक डेट रेट को भी ऐड किया गया। तो ये आपका आइडियल होता है फर्टिलिटी इंडिकेटर, ठीक है, जो कि एनआरआर होता है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हमारा आइडियल फर्टिलिटी इंडिकेटर कौन सा होता है? तो एनआरआर होता है, जो कि जीआरआर को इम्प्रूव करके बनाया गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो फर्टिलिटी इंडिकेटर था वो जीएफआर था, ग्रॉस जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट में हम लाइव बर्थ देखते हैं, एंड लाइव बर्थ मीन्स हम टोटल चाइल्ड देखते हैं, ठीक है। एंड जीएफआर को इम्प्रूव करके टीएफआर बनाया गया। टीएफआर में एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को ऐड किया गया था, लेकिन इसके बाद टीएफआर को भी इम्प्रूव किया गया एंड जीआरआर बनाया गया। जीआरआर में टोटल नंबर ऑफ डॉटर को डाला गया, ठीक है। एंड जीआरआर में आपका
एज स्पेसिफिक डेथ रेट नहीं था, तो GRR को भी इम्प्रूव किया गया एंड NRR बनाया गया। NRR जो होता है वो नेट रिप्रोडक्टिव रेट होता है, जो कि आइडियल फर्टिलिटी इंडिकेटर होता है। यहाँ पे एज स्पेसिफिक डेथ रेट को ऐड किया है, जैसा कि मैंने आपको फार्मूला दिखाया था उसके अकॉर्डिंग हमारा NRR है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि कंप्लीट फैमिली साइज है, उसके लिए आपका TFR का जो टारगेट होता है वो कितना होना चाहिए। तो TFR का जो टारगेट होता है वो लेस देन 2.1 होना चाहिए। एंड जो NRR होता है नेट रिप्रोडक्टिव रेट, वो बेस्ड इंडिकेटर होता है फर्टिलिटी का एंड मोस्ट स्पेसिफिक इंडिकेटर टू इवेलुएट NFPP में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का मोस्ट स्पेसिफिक इंडिकेटर होता है NRR। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आता रहता है। एंड NRR जो टारगेट NRR होता है इंडिया का जो टारगेट NRR है वो 1 होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो NRR है वो उसका टारगेट क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। TFR का जो टारगेट होता है कंप्लीट फैमिली साइज के लिए वो लेस देन 2.1 होता है, ओके। तो अब हम थोड़ा सा कपल प्रोटेक्शन रेट को देखेंगे। तो कपल प्रोटेक्शन रेट का जो टारगेट होता है वो 60% होता है, मतलब कि 60% है हमारा इंडिया का कपल प्रोटेक्शन रेट। एंड इफ़ CPR 60% एंड TPR हमारा जो टारगेट होता है वो लेस देन 2.1 होता है। एंड NRR जो होता है वो आपका 1 होता है, ठीक है। एंड CPR को हम लोग ऑपरेशनल इंडिकेटर भी बोलते हैं एंड इसे हम फील्ड लेवल इंडिकेटर भी बोलते हैं। एंड TFR जो होता है इसे हम एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर बोलते हैं। एंड NRR जो होता है उसे हम इम्पैक्ट इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। एंड TFR को हम प्लानिंग इंडिकेटर भी बोलते हैं, प्लानिंग इंडिकेटर I फॉर इंडिकेटर है यहाँ पे। एंड एलिजिबल कपल किसे बोलेंगे, तो एलिजिबल कपल जो होता है उसका जो रिप्रोडक्टिव एज होता है वो 15 to 49 होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 45 से बढ़ाकर 49 कर दिया गया है, ठीक है। तो 15 to 49 जो होते हैं वो हमारे एलिजिबल कपल होते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, जो TFR जो होता है हमारा वो लेस देन 2.1 होता है ड्यू टू जेंडर स्पेसिफिक मोर्टेलिटी। तो आज का डिस्कशन हमारा यहाँ पे एंड होता है, जहाँ पे हमने फर्टिलिटी इंडिकेटर को डिस्कस किया है। एंड यहाँ पे हमने हमारा जो फर्टिलिटी इंडिकेटर होता है GFR, TFR, GRR, NRR। एंड यहाँ पे हमारा जो GFR, TFR में हम टोटल नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ लेते हैं, मीन्स यहाँ पे हम चाइल्ड को लेते हैं, लेकिन GRR और NRR में हम डॉटर को लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक MCQ बन सकता है कि हम चाइल्ड को किस में मेजर करते हैं एंड डॉटर को किस में मेजर करते हैं, ठीक है। एंड हमारा जो आइडियल इंडिकेटर होता है फर्टिलिटी इंडिकेटर और अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, वो हमारा नेट रिप्रोडक्टिव रेट होता है। नेट रिप्रोडक्टिव रेट जो होता है हमारा जो टारगेट है नेट रिप्रोडक्टिव रेट को रखने का वो 1 है। एंड TFR जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसका जो टारगेट है कंप्लीट फैमिली साइज के लिए वो लेस देन 2.1 है। तो और कपल प्रोटेक्टिव रेट जो होता है वो 60% होता है, ठीक है। आई होप आपको बहुत हद तक ये टॉपिक समझ में आया हो, और समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से देखें एंड बुक भी पढ़ें, साथ में आपको समझ में आएगा। तो यहीं पे हमारा जो डिस्कशन है फर्टिलिटी इंडिकेटर पे वो एंड होता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो आपका सर्वे मेथड पे आने वाला है। एंड अभी फ़िलहाल डेली वीडियो अपलोड करूँगी मैं कम्युनिटी मेडिसिन पे ही। अब हमारा जो PSM है उसी पे मैं अभी डेली वीडियो डालूँगी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करो। एंड अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड ठीक है, अपना ख्याल रखें, बाय।